हेलो फ्रेंड, मैं सोनू और आज हम लोग डैटसन गो प्लस में काम करने वाले हैं। ये पेट्रोल गाड़ी है और इस गाड़ी में इंजन मिसिंग की प्रॉब्लम है। तो देखिए अभी फ़िलहाल इंजन हमारा जो आइडल कंडीशन पे है, तो हम लोग इसको एक्सीलरेट करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। करिए भाई रेजरा। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी हमारी पूरी तरह से इंजन में वाइब्रेशन और मिसिंग है। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे और जब हम लोग कभी इसको एक्सीलरेटर को बहुत धीरे से लेते हैं तो ये सही हो जाती है। बाकी अगर एक्सीलरेटर मतलब आपको तेज़ देना पड़े तो ये दिक्कत हो रही है। तो हम लोग चलते हैं इसको क्लस्टर मीटर की तरफ और इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद से फॉल्ट देखते हैं क्या है। तो फिलहाल वीडियो को सेकंड के लिए पॉज कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा क्लस्टर मीटर है और चेक लैंप हमारा है। बाकी जो लाइट हमें चाहिए वो सब आ रही हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो देखिए ये इग्निशन स्विच हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद डोर बंद करने से आई। तो देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी लाइट भी हमारी ब्लिंक हो रही है। तो ये भी हमारा इम्यूलाइज़र भी काम कर रहा है। तो हम लोग एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इग्निशन हम लोगों ने ऑन किया, सेल्फ काम नहीं किया, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है हमारी। और देखिए यहाँ पे चेक लैम्प जो हमारा है वो कंटिन्यू ऑन है। अब यहाँ पे मैं आपको अगर एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करके दिखाऊं तो देखिए ये हमारे आरपीएम है। तो यहाँ पे गाड़ी के अगर साउंड आप सुन पा रहे होंगे तो एक अजीब सी भट की साउंड हो रही है। तो हम लोग इसको भी स्कैन करेंगे और स्कैन करके इसमें फॉल्ट देखते क्या है। मैं साउंड को आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है और ये कैसे सही करेंगे हम लोग। तो फिलहाल अब वीडियो को पॉज कर रहे हैं। चेक लैम्प भी देखिए हमारा ब्लिंक करने लगा। ये हमारा डायग्नोज जो कि सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे लोकल डायग्नोज में जाते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे एशियन में। एशियन आ गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे अब निशान में। तो निशान हमारा ये रहा। निशान में आ गए, ओके किया। इग्निशन हमारा ऑन है, ओबीडी कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे फुल सिस्टम डायग्नोज या फिर मैनुअल सेलेक्ट। तो फुल सिस्टम डायग्नोज में जाते हैं। द व्हीकल विथ 16 पिन हेल्थ रिपोर्ट देखते हैं। ओके, अब ये स्कैनिंग हमारी यहाँ शुरू हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे 6 फॉल्ट कोड आ चुके हैं। दरअसल इस गाड़ी में फ्रेंड्स काम कहीं और हो चुका है और जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये गाड़ी हमारे पास आई है। तो हम लोग इसको स्कैन कर रहे हैं, मतलब पूरा जो है जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज कर रहे हैं। उसके बाद इसको फॉल्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद गाड़ी को फुल कंडीशन में आपको दिखाएंगे कि अब क्या कंडीशन पहले क्या थी। तो ये 1 बाय 1 हमारे जितने भी मॉड्यूल होंगे वो ले लेगा और दिखा देगा कि इसमें कौन सा फॉल्ट है। तो इसको स्कैन होने देते हैं। खोल के डाल देना। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था क्योंकि इसमें वक्त लगता है, 5 से 10 मिनट का वक्त लग सकता है पूरे सिस्टम, क्योंकि ये इसमें आते हैं निशान में। तो ये सभी मॉड्यूल को स्कैन कर रहा था। तो इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमारा हो गया, BCM हो गया, EPS हो गया और IPDM करके ये मॉड्यूल है, पावर ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसको भी हम लोगों ने मतलब ये अपने आप इसका ऑटो स्कैन हो गया। तो हमारे पास जो कोड आए ECM में, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में 6 कोड आए, इसमें एंटर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर देते 267 में कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा चेन ऑफ ईमो ECM ईमो, TP सेंसर 1, सर्किट B1, TP सेंसर 2, सर्किट B1, प्योरेज वॉल्व जो कि हमारा प्रोड्यूसर से रिलेटेड होता है, मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर। तो ये हमारा कोड जो है ये काम का हो सकता है। और सिलेंडर नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए P030
3 है। तो ये हम लोग जो कोड हमारा है ये P0300, ये दोनों कोड हमारे काम के हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी मेन जो है वो मिसिंग की प्रॉब्लम है और इस गाड़ी में काम भी हो चुका है। तो ये जो कोड ऊपर जनरेट हो रहे हैं ये उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और ये जो कोड हमारा फ्रेंड्स है P1612, और ये P1612 जो हमारा कोड है ये जब हमारा इग्निशन कॉइल का सिस्टम डैमेज होगा तो ये कोड, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये कोड जनरेट होता है। तो हम लोग एक बार इसको चेक करेंगे पूरा, अगर इग्निशन कॉइल में कुछ फॉल्ट है तो ये कोड हमारा P1612 जनरेट होता है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे और हमारा जो सिलेंडर दिखा रहा है तो हम लोग इसको भी चेक करेंगे और इसके जितने वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज क्या आने चाहिए वो भी देखेंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ से पॉज कर रहा हूँ, मैं स्कैनर को ऑफ करूँगा और आप बाकी आगे चल के हमारा टेस्टिंग लाइट और जो मल्टीमीटर का प्रोसेस है उसको करते हैं, उसके बाद आगे का रिजल्ट आपको देते हैं। तो फ्रेंड देखिए तार हम लोगों ने लगा दिया है, जो टेस्टिंग लाइट का हमारा तार है ये हमारा माइनस लग गया और ये हम लोगों ने प्लस टेस्ट करने के लिए लगा दिया है। अब हम लोग इसमें जो हमारे करंट आ रहे हैं वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे ये 3 कॉइल के तार हो गए। तो सबसे पहले ये हमारा बीच वाला जो है काला वाला ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा 12 वोल्ट प्लस आएगा, ये हमारा पल्स हो गया। तो पल्स हम चेक नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए हमारा जो ये 12 वोल्ट दूसरे पीले में, तो ये 12 वोल्ट हमारा आ रहा है, लाइट जल रही है। और ये हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, माइनस चेक कर लिया। और देखिए ये जो हमारा ग्रे वायर है, ये कपलर में ग्रे वायर है, ये वाला हमारा इंजेक्टर का प्लस है और ये हमारा जो है ये पल्स आएगी। तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। दूसरे इंजेक्टर में ये हमारा ग्रे वायर हो गया, इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं और ये ग्रे वायर हो गया। तो ये हमारा जो 12 वोल्ट आने चाहिए तो ये आ रहे हैं। अब हम लोग एक बार एक कॉइल को निकाल के देखते हैं कुछ फॉल्ट दिखता है क्या। तो फिलहाल वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको कॉइल दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए हमारा फ्यूज़ बॉक्स है। तो यहाँ पे हमें जैसे जो करंट मैं आपको चेक करा रहा था, मान लीजिए इंजेक्टर में कोई प्रॉब्लम तो इंजेक्टर का करंट हम फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। इग्निशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। हमारा इग्निशन कॉइल में अगर करंट नहीं आ रहा तो ये फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो ये फ्यूज़ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हमारे इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल में करंट नहीं आ रहा तो ये फ्यूज़, और ये जो फ्यूज़ हमारे हैं ख़ास तौर से इग्निशन कॉइल का, अगर ये फ्यूज़ हमारा उड़ा होगा तो जो मैं आपको स्कैनर पे दिखा रहा था जो चैन ECM करके आ रहा था कोड P1612, तो ये कोड हमारा जनरेट हो जाता। तो ये हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी अब ये मैं आपको एडिशनल बता रहा था, कॉइल हम लोगों ने खोल लिया है और देखिए ये हमारे कॉइल हैं। तो कॉइल को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें ठीक से तो यहाँ पे सब ठीक दिख रहा है। देखिए एक कॉइल हमारा ये फटा हुआ है, एक कॉइल हमारा यहाँ पे ये फटा है। तो हम लोग इसको भी एक बार दूसरा कॉइल लगा के देख लेंगे, क्योंकि ये कॉइल फटा होने की वजह से लीक कर सकता है। और ये हमारा दूसरा कॉइल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉल्ट को देखना चाहें, कॉइल हमारा ठीक है, पिन भी ठीक है, साफ़ हैं। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक फॉल्ट है। ये जो हमारा ये 3 नंबर से मैंने कॉइल खोला है, मैं आपको दिखाना भूल गया। यहाँ पे देखिए ये लीक है, यहाँ पर ये फटा हुआ है। तो ये कहीं हद तक चांस हो सकता है गाड़ी के मिसफायर का। और बाकी जो तीसरा कॉइल हमारा है, ये कॉइल पूरी तरह से सही है। ये कॉइल हमारा पूरी तरीके से सही है। बाकी ये इसका जो कॉइल नंबर है वो ये है। बाकी ये जो हमारा कॉइल फ्रेंड्स है ये एक प्रॉब्लम की वजह हो सकती है, क्योंकि ये भी कुछ जला हुआ जैसा है ये। तो ये कॉइल हमारा फॉल्टी हो सकता है। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद इसकी कंडीशन देखेंगे और आगे का अपडेट आपको देते हैं। तो फिलहाल वीडियो को पॉज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नए कॉइल हम लोगों ने लगा दिए हैं। कॉइल आने में थोड़ा वक्त लग गया, ये दूसरा दिन है आज, वीडियो बनाने के बाद दूसरा दिन है। ये हमारे जो कॉइल हैं ये नए हैं दोनों, ये पुराना है और इसके जो पुराने कॉइल हैं ये रखे हैं। तो हम लोग इसको पूरी फिटिंग करके इसको स्टार्ट करते हैं और बाकी जो फॉल्ट कोड आता है उसको डिलीट करके आगे का अपडेट आपको देते हैं। तो वीडियो पॉज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फिटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम लोग के पास इसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। तो इग्निशन हम लोग ऑन करते हैं और गाड़ी में सेल्फ लगाते हैं। इसका सेल्फ स्लिप है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो देखिए आज में फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं। तो गाड़ी में प्रॉब्लम बंद हो गई गाड़ी। तो अब हम लोग उसको एक बार स्कैन करके देखेंगे जो
फॉल्ट हमारा, क्योंकि चेक इंजन लाइट हमारी नहीं जा रही है, तो देखिए अभी आरपीएम फ्लक्चुएशन मतलब इंजन रुक नहीं रहा है, अपने आप बंद भी हुआ जा रहा है। चेक लाइट हमारी ऑन है, तो हम लोग इसको एक बार एरेज करके देखते हैं, उसके बाद आगे का अपडेट आपको। तो हम लोगों ने स्कैनर को ऑन कर लिया है, एशियन में जाते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे निशान में, ओके करेंगे, कनेक्टिंग, उसके बाद हम लोग करेंगे मैनुअल सेलेक्ट, हम लोग करते हैं फुल सिस्टम डायग्नोस, सोलर पिन कनेक्टर, हेल्थ रिपोर्ट, ओके। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको अभी देखिए 6 फॉल्ट कोड हमारे आ चुके हैं, क्योंकि सब कुछ खुला हुआ भी था, तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, कोड हमारे जितने आ रहे हैं। तो उसको स्कैन होने देते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं। तो फ्रेंड देखिए लगभग हमारा सिस्टम पूरा स्कैन होने ही वाला है, 99% हो चुका है, 100% हो गया। अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास ECM में 6 फॉल्ट कोड आए हैं, इसमें एंटर करते हैं। उसके बाद 267 में पहले कम्युनिकेशन हो रहा है, रेट फॉल्ट कोड। तो यहाँ पर हमारा चैन ऑफ ECM ईमू TP सेंसर, जो कोड हमारे पहले थे वो अभी के अभी हैं। तो एक बार हम लोग इसको क्लियर करते हैं, क्लियर फॉल्ट कोड, रीड फॉल्ट कोड, नो DTC। उसके बाद हम लोग बैक करते हैं, तो हमारा ECM जो है वो नॉर्मल हो चुका है। अब हम लोग एक बार गाड़ी में वापस स्टार्ट होकर गाड़ी को देखते हैं। तो फ्रेंड गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इग्निशन हमारा ऑन हो गया। अब सेल्फ मारते हैं गाड़ी, तो गाड़ी हमारी देखिए, अगर RPM आप देख पाए तो बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अब आपको इंजन साइड दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इंजन हमारा स्टार्ट है, पूरा स्मूथ इंजन है, मतलब कोई ऐसा वाइब्रेशन नहीं, इंजन आप देखते स्टार्ट है। और गाड़ी को रेस करो भाई जरा, तो इंजन हमारा कोई वाइब्रेशन नहीं इंजन में, बिल्कुल स्मूथ है। तो फ्रेंड देखिए गाड़ी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और कहने का मकसद ये था, मतलब जो वीडियो बनाने का कोई ना कोई एक वजह होती है। एक तो इसका फॉल्ट ख़त्म हुआ, दूसरी बात जब कोई काम हम लोग करते हैं और वो काम हमारे पास नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक वजह होती है, जब 4 जगह से दिमाग लगता है और एक जगह पे आके कहीं ऐसा होता है कि वो चीज़ सामने होती है लेकिन समझ में नहीं आती। तो मतलब कोई सजेशन, मतलब सिर्फ एक सजेशन है मेरा, कोई हम लोग जो भी काम करें तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करें, उस काम को छोड़ दें, छोड़ने के बाद फिर वो काम करें, तो कहीं हद तक जो हमारे काम बिगड़े होते हैं वो बन जाते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, किसी को ज़रूरत तो शेयर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।